ये कहानी है करौली गांव की, जहां ठाकुर जी के एक भक्त रहते थे, काले खां। काले खां वहां एक डाकिया थे। एक दिन ठाकुर जी के नाम पर एक चिट्ठी आई। डाकिया काले खां चिट्ठी लेकर ठाकुर जी के मंदिर पहुंचे। उन्हें पता था कि गांव वाले भगवान श्री कृष्ण को ही ठाकुर जी कहते हैं, इसलिए वे चिट्ठी लेकर मंदिर पहुंचे। काले खां ने पुजारी जी से पूछा, ये ठाकुर जी की चिट्ठी आई है, कौन है ये? पुजारी ने कहा, यही है हमारे ठाकुर जी, शायद किसी भक्त ने भेजी होगी। जैसे ही काले खां चिट्ठी देने के लिए आगे बढ़े, उन्हें ठाकुर जी की एक झलक मिली। उस थोड़ी सी झलक से काले खां बहुत प्रभावित हुए। रास्ते भर वे यही सोचते रहे, ये तो बहुत ही अद्भुत हैं, ये तो बहुत ही सुंदर हैं। अब काले खां को बेचैनी हो गई। वे मन ही मन सोचने लगे, जल्दी से कोई और चिट्ठी आए और मैं फिर से ठाकुर जी को देख सकूं। काले खां नहीं जानते थे कि ठाकुर जी जिसे एक बार देख लें, या यूं कहें जिससे प्रेम कर लें, वह व्यक्ति बेचैन हो जाता है। कई दिन बीत गए, ठाकुर जी के नाम की कोई चिट्ठी नहीं आई। अब काले खां ने खुद ही झूठी चिट्ठियां लिखनी शुरू कर दी, ठाकुर जी के नाम की। काले खां के मन में बात आई, कम से कम इसी बहाने उनसे मिल तो आऊंगा। अब ये उनका रोज का नियम बन गया। रोज चिट्ठी लेकर मंदिर जाते और ठाकुर जी को निहारते, लेकिन मुसलमान होने की वजह से उन्हें मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। एक दिन काले खां मंदिर के बाहर बैठे प्रभु से बोले, प्रभु मैं तो आपके मंदिर में नहीं आ सकता, लेकिन आप तो बाहर आ ही सकते हो। उन्होंने कहा, प्रभु जी मुझे आपसे प्रेम हो गया है, अब मैं कुछ नहीं खाऊंगा जब तक आप मुझसे मिलने नहीं आओगे। अब काले खां ने अपने घर के एक कमरे को अंदर से बंद किया और भूखे प्यासे उसमें जा बैठे। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, ऐसे कई दिन बीत गए। तभी एक रात एक बहुत सुंदर सा बालक, मनमोहक आंखें, सुंदर चेहरा, घुंघराले बाल, सिर पर मोरपंख लगाए, स्वयं श्री कृष्ण उनके पास आए। बालक के हाथ में एक बर्तन था, खीर से भरा हुआ। बालक बोला, लो काले खां, मैं आ गया। काले खां ये देखकर बहुत रोए। एक तरफ वे भगवान के हाथों से खीर खा रहे थे और साथ ही फूट फूट कर रो रहे थे। अगले दिन करौली गांव में चर्चा फैल गई, भगवान का बर्तन गायब है जिसमें ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। ये खबर काले खां तक भी पहुंची। काले खां वह बर्तन लेकर भागते हुए मंदिर पहुंचे। उन्होंने पुजारी से कहा, क्या यही बर्तन है जिसे आप लोग ढूंढ रहे हैं? पुजारी ने गुस्से में पूछा, ये बर्तन तुम्हारे पास कैसे आया? क्या तुमने रात को मंदिर से चोरी की है? काले खां ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं पुजारी जी, ये बर्तन मुझे स्वयं ठाकुर जी ने दिया था। इसके बाद उन्होंने बीती रात की सारी घटना सुना दी। अब सारे गोस्वामी जी हैरान रह गए। सभी जानते थे कि ठाकुर जी लीला करते हैं, हो सकता है ये भी कोई लीला ही हो। सभी सोचने लगे, दूसरे धर्म के व्यक्ति को ठाकुर जी ने दर्शन कैसे दिए? गोस्वामी और पुजारी आपस में चर्चा करने लगे, ठाकुर जी ने इस आदमी को दर्शन क्यों दिए? फिर गोस्वामी जी ने काले खां से पूछा, अब तुम क्या चाहते हो? काले खां ने विनम्रता से कहा, मुझे कोई भी सेवा इस मंदिर में दे दीजिए जिससे मैं अपने प्रभु की सेवा कर सकूं। मुस्लिम होने के कारण उन्हें मंदिर के भीतर जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्हें मंदिर के बाहर झाड़ू लगाने की सेवा दी गई। अब काले खां की ठाकुर जी के प्रति भक्ति और बढ़ने लगी, लेकिन उनके अपने समाज में बदनामी भी होने लगी। हर कोई उन्हें बुरा भला कहने लगा, कोई उन्हें काफिर कहता, कोई गालियां देता। काले खां की कोई संतान नहीं थी। अब उनके समाज में लोग कहने लगे, तू हिंदुओं के मंदिर जाता है, इसीलिए तुझे संतान नहीं हो रही, ऊपर वाला तेरी हरकत से नाराज है। अब रोज काले खां को ऐसे ही तानों का सामना करना पड़ता, यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी कहने लगी, हिंदुओं के मंदिर जाना बंद कर दो। एक दिन झाड़ू लगाने के बाद काले खां ठाकुर जी से बोले, ठाकुर जी सारा समाज मुझे ताने मारता है, मुझे एक संतान दे दो। कुछ समय बाद काले खां के घर संतान हुई। वे बहुत प्रसन्न हुए और सबको बताने लगे, देखो मेरे घर बच्चा हुआ है। लेकिन उनके परिवार वाले बोले, अरे ये तो अल्लाह की मेहरबानी है, तू बेवजह खुश हो रहा है। काले खां मन ही मन बोले, तुम जो चाहे समझो, पर ये तो मेरे ठाकुर की कृपा है। समय बीतता गया, बच्चा 5 साल का हो गया। एक दिन बच्चे को सांप ने काट लिया। काले खां की पत्नी भागती हुई आई, बच्चे को सांप ने काट लिया है, जल्दी वैद्य को लेकर नदी किनारे चलो। काले खां जब तक वैद्य को लाए तब तक बच्चा मर चुका था। पत्नी गुस्से में कृष्ण मंदिर पहुंची। वह चिल्लाई, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। तुम अपने कृष्णा से कहो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो न तुम बचोगे न ये कृष्णा। काले खां ने ठाकुर जी की तरफ देखा और कहा, प्रभु मैं दूसरे धर्म का हूँ, तुम मेरे नहीं, लेकिन इस जगत के स्वामी हो। अगर तुम जगन्नाथ हो तो आज सबको दिखा दो। काले खां की आंखों से आंसू गिरे और वो आंसू बच्चे पर पड़े। अचानक बच्चा हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। बच्चे ने उठते ही पूछा, मेरा दोस्त कहाँ है? माँ ने चौंक कर पूछा, कौन दोस्त? बच्चे ने कहा, अरे वही जिसके सिर पर मोरपंख था, अभी तो हम खेल रहे थे। काले खां ने कृष्णा की ओर देखा और कहा, तेरी लीला आज तक कोई नहीं समझ पाया। ये एक सच्ची घटना है। आज भी करौली में जब ठाकुर जी की आरती होती है तो काले खां का नाम जरूर लिया जाता है। बोलो जय श्री राधे कृष्णा।